चीजें कही है वो क्या है कि राज्य के पास इस स्कीम को लागू करने के लिए पर्याप्त पैसा नहीं है। आखिर में इसका भार केंद्र सरकार पर आएगा और केंद्र सरकार कहां भागेगी? पाकिस्तान की तरह कटोरा लेके इधर उधर। कर्मचारियों की पेंशन का भार पहले ही सरकार आम नागरिकों पर पड़ता है। चिकित्सा, शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवहन, पानी, बिजली जैसी मूलभूत सुविधाएं बजट की कटौती के कारण होती है। प्लान राज्यों ने केंद्र सरकार को भेजा ही नहीं। पैसा कहां से आएगा, किस प्रकार जनरेट होगा, इसको लेकर कोई चर्चा ही नहीं है। राजनीतिक दलों को यह छूट नहीं दी जा सकती कि वे वित्तीय अनुशासनहीनता करें। ये फाइनेंशियल इनडिसिप्लिन है और मर्जी आए जैसे चुनावी वादे कर दे। हर कार्य में निजी क्षेत्र को आगे बढ़ाना जरूरी है, अन्यथा सरकारें अपने बोझ से खुद चरमरा जाएंगी। पढ़ लीजिए, ये नीति आयोग के द्वारा दिया गया स्टेटमेंट है, देख लीजिए। लुभावनी घोषणा करने से पहले राज्य को अपने आर्थिक संसाधन भी देखने चाहिए। राज्य सरकारें पेट्रोल पर 50 पैसे भी कम कर देना अगर, तो वो केंद्र सरकार से मुआवजा मांगने आ जाते हैं। संसद में पेश कानून को राज्य के स्तर पर इस तरह से उल्लंघन नहीं किया जाना चाहिए। ये सब बातें यहां पर लिखी हैं, ठीक है। तो पुरानी पेंशन स्कीम क्या है ये मैंने आपको बता दिया, नई पेंशन स्कीम क्या है ये मैंने आपको बता दिया, और इसकी वजह से जो नुकसान है वो 10% हर बार बढ़ेगा, ये यहां पर अनुमानित है। अशोक गहलोत जी से पूछा गया कि सर ये बताइए आपका बजट आने वाला है, उसमें आपकी क्या राय है, क्या लगता है आपको? तो बोले साहब बात ऐसी है कि ओल्ड पेंशन स्कीम तो अब आके रहेगी और हम इसके लिए पूरी तरह तैयार हैं। बजट बोले ये मत पूछिए बस आप। तो अब हो क्या रहा है, इस वजह से जो केंद्र सरकार के कर्मचारी हैं, अब उन्हें क्या सरकार, देखिए राज्य सरकार के कर्मचारियों में 4 राज्यों में ओल्ड पेंशन स्कीम आ गई। आप बहुत सारे तर्क हो सकते हैं, आप कहेंगे अच्छा सरकार खुद की यात्रा पर इतना खर्च करे तो चलता है, अच्छा सरकार उस व्यक्ति को इतना कर्जा माफ कर दे तो चलता है, मतलब उद्योगपतियों का पैसा माफ हो जाए तो आपको दुखेगा नहीं, किसानों का पैसा माफ हो गया तो आपको दुखेगा। बहुत सही है, मुझे चुप करा दिया गया। ऐसे ही आपको ओल्ड पेंशन स्कीम दिखती है, विधायकों को, सांसदों को जो एक बार भी विधायक रह लेते हैं उनको जिंदगी भर पेंशन स्कीम मिलती है, उसका आपके पास कोई जवाब नहीं। भाई मैं सरकारी प्रवक्ता नहीं हूं, मैं तो केवल आरबीआई की रिपोर्ट पढ़ के सुना रहा हूं। तो आप अपना एनर्जी खर्च करके मुझे भला बुरा कहें तो आरबीआई की रिपोर्ट में जो लिखा है ना, मैं केवल वो पढ़ के सुना रहा हूं। उसके जो नतीजे हैं वो पढ़ के सुना रहा हूं। एन के सिंह हुए, मोंटेक सिंह आलूवालिया हुए, नीति आयोग हुआ, आरबीआई हुआ, इनकी जो बातें हैं अगर वो पता हो आपको तो शायद ठीक है, बाकी मर्जी तो आप ही की है ना, देश तो आप ही का है, आपको कैसे रहना पसंद है ये आप डिसाइड करें, ठीक है। इसके अलावा अब दिक्कत क्या है कि जैसे ही स्टेट के अंदर ये चीजें शुरू हुई, तुरंत अब क्या होगा, केंद्र के कर्मचारी भी इसके पीछे दौड़ेंगे कि भाई हमारे लिए भी ओल्ड पेंशन स्कीम लेकर आओ। तो हो गया काम, देश के अंदर जितने कर्मचारी हैं करो आराम से, तो फिर सरकारी नौकरी कर लेते हैं सब, फिर प्राइवेट नौकरी कौन करेगा, ठीक है। चलो तो ये कुल मिलाकर बात है। तो भैया बात इतनी है कि कोई भी प्रपोजल इस तरह का भी केंद्र के पास में नहीं है और महाराष्ट्र सरकार ने इसके लिए मना कर दिया कि भाई नहीं लाएंगे। निर्मला सीतारमण जी से पूछा गया कि आप बड़ी दिक्कत करती हैं, आपको कोई अच्छा नहीं लगता क्या, फ्री में कोई सिलेंडर बांट रहा है, कोई किसी के नल लगा दे रहा है, बिजली फ्री कर दे रहा है, आपको पसंद नहीं आती, जनता के लिए आप हितैषी नहीं है क्या? भाई वास्तविकता क्या है, जैसे मैं पर्सनली मैं अपने बारे में कहूंगा, मेरे को क्या पसंद है, मेरे को रियल में ये पसंद है सब फ्री हो जाए, काम पे ही नहीं जाए कोई, सब घर में रहो, 5 लाख रुपए बस मंत्रियों को काम करने दो, अफसरों को काम करने दो, बस तुम लोग काम करो, कमा के दो और हमारे घर में भर दो। अरे भाई फ्री भी किसी को बुरा नहीं लगता, फ्री भी इज नॉट एन इशू। मुफ्त में मिलने वाली मुफ्त योजनाएं बेकार चीज नहीं है। दिक्कत यह है पैसा कहां से लाओगे, दोगे कहां से? पैसा है तो कुछ बुरा नहीं है। देखिए योजना बुरी नहीं है, बुरा कौन है? पैसा नहीं है भाई, ठीक है। तो कुल मिलाकर बात ये है। तो अब कईयों के मन में सवाल आता है सर क्या राज्य सरकार वापस ले सकती है क्या इसको? नहीं भाई, सरकार ने आपको घोषणा कर दी कि आप इस समय से लेकर इस समय के बीच के कर्मचारियों को ये योजना मिलेगी तो मिलेगी। क्यों? क्योंकि अब और सरकार इसके ऊपर अपने ऊपर क्यों इस चीज का वो सर के ऊपर बोलेगी कि भाई मैंने ऐसा किया था, उसको थोड़ी ना सरकार को चुन के नहीं आना है। भाई लोकतंत्र है, जनता को खुश करना है, पर ये चीजें आप में से समझदारी से डिसाइड करनी पड़ेंगी।